से। जो लास्ट वीडियो मैंने क्लोज़ की थी, तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि इस वीडियो से हम डिस्कस करेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में जब मैं वीडियो बनाने जा रहा था, तो मैंने सोचा कि यार सपोर्ट और रेजिस्टेंस में काफ़ी सारे टॉपिक्स आ सकते हैं। तो क्यों ना मैं उनको 3-4 वीडियोज़ में बाँट दूँ? क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस में भी कितने टाइप के होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड कैसे करते हैं, वो फ़ेल कैसे होता है ना? और उसके पीछे हमारी थिंकिंग क्या होती है लाइव मार्केट में। तो उन सब पे एक-एक करके वीडियो बनाऊँगा, तो आपके लिए आसान हो जाएगा डाइजेस्ट करने में और मेरे लिए आसान हो जाएगा समझाने में। तो मैंने सोचा ये विन टू विन सिचुएशन है, तो मैं इसी पे काम करता हूँ। तो इस वीडियो में सिर्फ़ हम डिस्कस करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है और उसको चार्ट्स पे जाके सीखेंगे, बनाना सीखेंगे। और आपका काम क्या होगा इस वीडियो एंड होने के बाद? आपको प्रैक्टिस करनी है और आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आप चमकोगे। क्योंकि होता क्या है, अब स्विमिंग आपको सीखनी है, तो आप स्विमिंग पूल के बाहर खड़े रह के देख के किसी को सीख नहीं सकते। आपको अंदर जाना पड़ेगा, स्विमिंग पूल में कूदना पड़ेगा, हाथ-पैर चलाने पड़ेंगे, तब जाके आप स्विमिंग सीख पाओगे। तो सेम मार्केट का भी केस है। तो आप जितना ज़्यादा मार्केट में जाके प्रैक्टिकल करोगे, बनाओगे, सीखोगे, तब जाके आप इवेंचुअली एक प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर की जर्नी की तरफ बढ़ पाओगे, है ना? या एक प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बन पाओगे, ठीक है? तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अब आपके सामने व्हाइट बोर्ड खुला हुआ है, तो हम बात करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की, ठीक है? तो आपने जब भी मार्केट को देखा होगा, तो मार्केट कभी ऐसे सीधा ऊपर नहीं जाती या ऐसे सीधा नीचे नहीं आ जाती, है ना? कभी भी देखा होगा तो एक स्ट्रेट लाइन में तो मार्केट मूव करती नहीं है ना? तो मार्केट कैसे मूव करती है? थोड़ा ऊपर जाती है, ऐसे पॉज़ लेती है, थोड़ा ऊपर जाती है, पॉज़ लेती है, थोड़ा ऊपर जाती है, पॉज़ लेती है। ये ऊपर जाने का केस है, जब मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक? अब मार्केट जब नीचे आती है, तो कैसे नीचे आती है? नीचे आती है, पॉज़ लेती है, नीचे आती है, पॉज़ लेती है, नीचे आती है, पॉज़ लेती है, ठीक? ये नीचे आने का केस है। तो आपको समझ आया मार्केट मूव कैसे करती है? ऊपर जाती है और नीचे जाती है, तो थोड़े पॉज़ लेके जाती है, ठीक है? तो अब जब मार्केट ऊपर जा रही है, अब एक केस को समझते हैं पहले, रेजिस्टेंस को समझते हैं। मार्केट ऐसे ऊपर जा रही है, मार्केट ने थोड़ा पॉज़ लिया, तो ये वाला जो पॉज़ है, जहाँ पे मार्केट थोड़ा नीचे आते दिख रही है आप लोग को, है ना? ये होता है रेजिस्टेंस। फिर मार्केट थोड़ा ऊपर गई, है ना? ऐसे सॉरी, 1 मिनट, मैंने थोड़ा इधर गलती कर दी, ठीक? फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गई, फिर थोड़ा पॉज़ ली। तो ये जो पॉज़ ले रही है ना, थोड़ा रुकावटें आ रही हैं जो, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है हिंदी में? रुकावटें। ये ऊपर जा रही है, इसको थोड़ी रुकावट मिली ऊपर जाने में, तो ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है? तो आपको रेजिस्टेंस समझ आया, ठीक है? ऐसे ही सपोर्ट होता है। अब सपोर्ट में क्या हुआ? मार्केट नीचे आई, थोड़ा पॉज़ ली। तो जब नीचे गिर रही है, तो थोड़ा मार्केट को सहारा मिला और थोड़ा ऊपर गई। सपोर्ट मतलब सहारा, है ना? फिर मार्केट थोड़ा नीचे आई, इसको थोड़ा सहारा मिला और ये ऊपर गई, है ना? ये फिर मार्केट नीचे आई, इसको थोड़ा सहारा मिला, ये ऊपर गई, है ना? तो ये जो सहारा मिल रहा है जहाँ-जहाँ पे, वो सपोर्ट हुआ, रुकावटें मिल रही हैं, वो रेजिस्टेंस हुआ। तो आपको एक चीज़ समझ आई, रेजिस्टेंस जब मार्केट ऊपर जाती है तब मिलता है, सपोर्ट जब मार्केट नीचे आती है तब मिलता है, ठीक है? तो सपोर्ट क्या मिलता है? नीचे से, रेजिस्टेंस क्या मिलता है? ऊपर से। तो आप ध्यान से देखिए, जब मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ से एक यू टर्न बनाया, यहाँ से एक यू टर्न बनाया, यहाँ से एक यू टर्न बनाया, नीचे आते वक्त यहाँ से एक यू टर्न बना, यहाँ से एक यू टर्न बना, यहाँ से एक यू टर्न बना। तो देख रहे हैं, अब यू टर्न पे मैं एम्फेसिस क्यों डाल रहा हूँ, अभी मैं आगे बताता हूँ। पर आप देखिए, ऊपर जाते वक्त जो यू टर्न बना रही है उसको कहते हैं रेजिस्टेंस, नीचे जाते वक्त जो यू टर्न बना रही है उसको कहते हैं सपोर्ट। तो ठीक है, इतना समझ आया। अब इसको इन डेप्थ थोड़ा समझते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस आखिर फॉर्मेशन होता कैसे, ठीक है? अब इसको समझते हैं चल के, ठीक? आइए, अब पहले बात करते हैं रेजिस्टेंस की, जूम आउट करके, जूम इन करके, सॉरी। ये मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस बेस की, ठीक? तो मान लीजिए ये 10 का लेवल था और ये 30 का लेवल है और ये है 15 मान लेते हैं, या रुकिए इसको 25 कह देते हैं, ठीक? ये 25 का लेवल है, ठीक? तो एक केस समझ आया, कोई चीज़ 10 रुपये पे थी और वो 30 पे पहुंच गई और यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस फेस किया इस पॉइंट पे और वो 25 पे आ गई, ठीक? अब मान लीजिए आप बायर हो, आपने 10 रुपये पे कोई चीज़ खरीदी है। ऐसे ही कुछ होंगे जिनने 15 पे खरीदी होगी, है ना? कुछ होंगे जिनने 20 पे भी खरीदा होगा, ठीक है? ऐसे बहुत सारे लेवल्स पे किसी ने कुछ ना कुछ खरीदा ही होगा। तो जब मार्केट 30 रुपीज़ पे आ गई, तो क्या हुआ? इस 10 वाले का भी प्रॉफिट हुआ, 15 का भी हुआ, 20 का भी हुआ। तो इन सब ने बाय किया था ना,
तो जब इन सब ने बाय किया था, तो अब इनको अगर अपनी पोजीशन एग्जिट करनी है तो ये किसी को बेचेंगे ना, कि मेरे से एक काम करो, ये खरीद लो, है ना। तो आप इवेंचुअली अब जब बेचोगे तो आप क्या बन गए, बायर से सेलर। तो आप 30 रुपीज़ पे आपने जब पोजीशन एग्जिट करी, तो आपके जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनने इन इन लेवल्स पे खरीदा होगा, तो क्या बन गए, बायर से सेलर बन गए। ठीक है। तो जब यहाँ से सेलर आएंगे, क्योंकि अब आप भी सेलर बन गए, और जब मार्केट थोड़ा नीचे आती है, जब प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो क्या पता, लोगों ने देखा यहाँ से सेलिंग हो रही है, तो थोड़े न्यू सेलर्स और ऐड होते हैं यहाँ पे, इस लेवल पे, है ना। तो मार्केट इवेंचुअली थोड़ा नीचे आने लगती है ना। तो अब आपको समझ आया रेजिस्टेंस में होता क्या है खेल, बायर सेलर बन जाते हैं या फिर न्यू सेलर्स ऐड होते हैं। तो रेजिस्टेंस पे क्या हो रहा होता है, सेलिंग हो रही होती है, तभी मार्केट नीचे आती है। कोई बेच रहा होगा ना, तभी तो प्राइस नीचे आएगा। तो आपको समझ आया रेजिस्टेंस फॉर्म कैसे होता है, कि यहाँ पे सेलर्स आए, मार्केट को थोड़ा नीचे लाए, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि मार्केट यहाँ से सीधा नीचे ही आ जाएगी, यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हो गई। इसके अलग अलग रूल्स होते हैं, चार्ट्स में पढ़ा जाता है, देखते हैं कैसे होता है, वो सब आगे चल के आप समझेंगे। आपको बस इतना समझना था कि रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, आखिर रेजिस्टेंस के पीछे साइकोलॉजी क्या होती है। ठीक है। तो आपने रेजिस्टेंस समझ लिया। अब हम बात करते हैं सपोर्ट की। अब सपोर्ट में क्या होता है, अब सपोर्ट में क्या होता है, मार्केट नीचे आ रही होती है और यहाँ से यू टर्न मारती है, थोड़ा ऊपर जाती है, यही सपोर्ट होता है, ये वाला लेवल। तब इसका भी केस बनाते हैं। कोई चीज़ 30 पे थी, वो आ गई 15 पे, और यहाँ से इसने थोड़ा ऊपर गई और 20 पे आ गई। ठीक। तो 3 केसेस समझ आए, ये 20 का लेवल, ये 15 का लेवल, ये 30 का लेवल। ठीक है। अब सपोर्ट के केस में क्या होता है, मार्केट नीचे आ रही है। ठीक है। अब जब मार्केट नीचे आ रही है, तो कोई लेवल यहाँ पे 25 का भी होगा, कोई 20 का भी होगा, तो इन सब लेवल्स पे सेलिंग हुई होगी। 30, 25, 20, इन सब लेवल पे किसी ना किसी ने बेचा होगा, है ना। और जब 15 पे आ गया, तो इन सब का प्रॉफिट हो रहा होगा, है ना। अब इसी को कहते हैं शॉर्ट सेलिंग इन मार्केट। शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है, आप ऐसे ऊपर ऊपर समझो कि किसी ने महंगे में बेचा और सस्ते में खरीदा, तब जाके उसका प्रॉफिट होगा। ठीक है। तो किसी ने महंगे में बेचा 30 पे, 25 पे, 20 पे, और सस्ते पे जब आ गया 15 पे, तो वो लोग अब सोच रहे हैं कि हम लोग प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। ठीक है। वो लोग प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। तो जब सेलर प्रॉफिट बुक करेगा, तो वो क्या बन जाएगा, बायर। ठीक। जब बायर प्रॉफिट बुक करता है, तो वो क्या बन जाता है, सेलर। समझे, सेलर बायर बन जाता है, बायर सेलर। तो इस केस में क्या हुआ, जो 30, 25, 20 पे जिन जिन सेलर्स ने बेचा था, वो 15 पे आके जब अपनी पोजीशन बुक करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे, वो क्या बन जाएंगे, बायर्स। तो इस सपोर्ट लेवल पे क्या ऐड हो रहे हैं, बायर्स। कौन ऐड हो रहे हैं, बायर्स, जिनने पोजीशन बुक की है। अब यहाँ मार्केट जब ऊपर जाते देखते, तो और न्यू बायर्स और ऐड होते हैं इस लेवल पे, तो इवेंचुअली मार्केट ऊपर जाने लगती है थोड़ा। तो ये बन जाता है सपोर्ट। अब समझ आया आपको सपोर्ट पे क्या हो रहा है, सपोर्ट पे सेलर्स भी बायर बन रहे हैं और न्यू बायर्स ऐड होते हैं, तो ये सपोर्ट बन जाता है, जहाँ पे बायर्स ज़्यादा है, रेजिस्टेंस पे सेलर्स ज़्यादा है। तो अब आपको समझ आया, और ये चीज़ समझिएगा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आई होप आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट के पीछे की साइकोलॉजी समझ आई होगी, वो बनता कैसे है। ठीक है। तो अब हमें चार्ट्स पे क्या बनाना है, चार्ट्स पे कैसे बनाएंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस, उस पर बात करते हैं। ये तो आपको मैंने बता दिया कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है। ये आपको आई होप समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को एक बार और देखिए। अगर फिर भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कहाँ पे कन्फ्यूजन है, मैं आपका डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है। तो अब हमें चार्ट पे क्या ढूंढना है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था यू टर्न। जब मार्केट नीचे आ रही है, तो यहाँ से यू टर्न बनाया, नीचे से ऊपर जा रही है, तो ऊपर से यू टर्न बनाया। ठीक है। ठीक है। तो आपको ये समझ आया कि नीचे से यू टर्न और ऊपर से यू टर्न, नीचे जाते वक्त जो नीचे से यू टर्न ले रही है वो होता है सपोर्ट, और ऊपर जाते वक्त जो ऊपर से यू टर्न ले रही है वो होता है रेजिस्टेंस। ठीक है। तो हमें चार्ट्स में बस यही फाइंड करना है, नीचे से यू टर्न कहाँ मार रही है और ऊपर से यू टर्न कहाँ मार रही है। ठीक है। अगर ऊपर से यू टर्न रेजिस्टेंस, नीचे से यू टर्न सपोर्ट। ठीक है। अब बस चार्ट में चलते हैं और समझते हैं कि इसको बनाते कैसे। तो अभी बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए, बस आप देखते रहना मैं कैसे बना रहा हूँ, और उसी को जाके आपको डुप्लीकेट करना है, प्रैक्टिस करनी है, और अपने आप सीख जाओगे। ठीक है। तो अब आपके सामने निफ्टी 50 का 1 आवर का टाइम फ्रेम खुला है। 1 आवर का टाइम फ्रेम मतलब हर कैंडल एक एक घंटे में बनती जा रही है। मतलब एक कैंडल अगर 9:15 बनी है, तो वो कैंडल कंप्लीट हुई है 10:15 पे,
उसकी अगली कैंडल 11:15, ऐसे ऐसे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग टाइम फ्रेम्स हैं, पर आप एक टाइम फ्रेम पे प्रैक्टिस कर लोगे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना, तो हर टाइम फ्रेम पे सेम चीज़ होती है ना। तो आपको बस एक टाइम फ्रेम क्या कहीं पे भी बनाना है, वो सेम जगह हर जगह सेम चीज़ दिखने वाली है। तो हम 1 आवर पे प्रैक्टिस करेंगे उस चीज़ को। तो अब मैंने जैसा कि बनाया था कि हमें लास्ट कैंडल पे जाना है, लास्ट कैंडल के नीचे यू टर्न ढूंढना है और लास्ट कैंडल के ऊपर यू टर्न ढूंढना है। तो अब देखिए, ये लास्ट कैंडल है ग्रीन वाली, इसके ऊपर यू टर्न का है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला यू टर्न है, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक लाइन बना ली, ये वाला, ठीक, ये वाली लाइन बना ली। अब इसके नीचे यू टर्न का है, नीचे यू टर्न का है यहाँ पे, ठीक। तो इसकी मैंने एक लाइन बना ली। अब ध्यान से देखिएगा मैंने लाइन बनाई कैसे। ये जो ग्रीन वाली कैंडल है, मैं इसको जूम करता हूँ, रुकिए, अब आपको अच्छे से नजर आएगी, रुकिए। अब ये जो ग्रीन कैंडल की बॉडी है, ये हो गई ना ग्रीन कैंडल की बॉडी, जो लोअर बॉडी है, वहां से लेके जो इसने विक बनाई है, विक मैंने बताई थी, वो जो शैडो एरिया होता है, एकदम सिंगल सी डंडी जिसमें कुछ भी बॉडी का हिस्सा नहीं होता, वो पूरा एक सपोर्ट का जोन होता है। अब विक्स क्यों कवर करते हैं हम लोग, क्योंकि विक्स भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करती हैं। तो हमने उस विक टू विक कवर किया, तो एक सपोर्ट बन गया हमारा। अब सेम केस देखिए रेजिस्टेंस में क्या हो रहा है। अब रेजिस्टेंस को थोड़ा जूम करता हूँ, ये वाली रेड कैंडल जो बनी है, इसकी जो अपर बॉडी है, अब ये ऊपर से आ रही है ना, तो इसकी जो अपर बॉडी है वो कवर करनी है, और इसकी विक क्या है, छोटी सी विक, ठीक। तो आपने देखिए, ये अपर बॉडी मैंने कवर की और ये एक विक कवर की, तो ये रेजिस्टेंस बन गया, सपोर्ट बन गया। अब मैंने 1 आवर में बनाया था, अगर इसको मैं जूम आउट करूं, तो आप देखिए कि ये हर जगह सेम काम कर रहा है। अब देखिए, ये मैंने सपोर्ट बनाया था, ये मैंने सपोर्ट बनाया था, ये वाली लाइन जो सपोर्ट है। अब उसमें देखिए प्राइस बार बार आके यू टर्न मार रहा है, ऊपर जा रहा है, यू टर्न मार रहा है, ऊपर जा रहा है, यू टर्न मार रहा है, ऊपर जा रहा है। तो हमें क्या पता चला इससे कि यहाँ पे बाइंग हो रही है, यहाँ पे बायर्स अभी एक्टिवेटेड है, तो ये एज अ सपोर्ट काम कर रहा है। देखिए मैंने क्या किया, लास्ट कैंडल को देख के बस यू टर्न फाइंड आउट किया बिना पीछे के चार्ज देखे, पर देखिए सपोर्ट हर जगह सेम काम किया ना। अगर किसी भी टाइम फ्रेम में जाए यही सपोर्ट बनने वाला है। तो आपको बस लास्ट कैंडल देखनी है, उसके नीचे यू टर्न देखना है, ऊपर यू टर्न देखना है। अब ऊपर यू टर्न देखें तो देखिए ये रेजिस्टेंस है, अब देखिए ये ऑल टाइम हाई पे है, तो इसके पीछे हमें कुछ दिखेगा नहीं, पर ये देखिए यहाँ से रिजेक्शन आया, एक रेड कैंडल बनी। अब ये देख रहे हैं, ये ग्रीन कैंडल, ये विक भी यहाँ बनी है। अब इसको हम जस्टिफाई कैसे करेंगे शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाके। अब 15 मिनट्स में मैं गया, तो ये वाला रेजिस्टेंस हमने बनाया था, हटा देता हूँ इसको, ये रेजिस्टेंस लाइन थी हमारी। अब देखिए ये जो ग्रीन कैंडल की विक बनी है ना, मैंने क्या बताया था, विक भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। ऊपर से रिजेक्शन मिला तभी प्राइस नीचे आके बंद हुआ, मतलब यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेटेड हुए, तो ये एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा था। और देखिए सेम लेवल से फिर सेलिंग हुई। तो आपको समझ आया, हमने लास्ट कैंडल देके यू टर्न बनाया था, पर वो हर जगह सेम काम कर रहा है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि ये बार बार हिट कर रहा है ना। तो बार बार हिट कर रहा है, तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस कितने टाइम तक रहता है, उसके बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में आराम से, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वहीं पे लोग गलतियां करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस में। हमें बस अभी देखना है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। अब ऐसे कोई रैंडम देख लेते हैं। अभी ये देखिए, एक स्टॉक खोलता हूँ मैं, नौकरी। अब देखिए कोई रैंडम स्टॉक खोला है, ठीक। अब इसके 1 आवर के टाइम फ्रेम में मैं चला जाता हूँ, ठीक। अब हमें क्या देखना है, नीचे से यूटर्न और ऊपर से यूटर्न। नीचे से यूटर्न कहाँ बना है, लास्ट कैंडल ये है रेड वाली, नीचे से यूटर्न ये, ऊपर से यूटर्न ये, ठीक। ऊपर से यूटर्न मिल गया, नीचे से यूटर्न मिल गया। अब हमें लाइंस बनानी है सपोर्ट रेजिस्टेंस की। अब नीचे से यूटर्न यहाँ था, तो इसकी लोअर बॉडी ये रही, ये लाइन बना दी हमने, ठीक है। ऊपर से यूटर्न कहाँ था, ये, इसकी अपर बॉडी, और ये विक कवर कर दी पूरी, ठीक। ये है ना, ये पूरी कवर कर दी हमने। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन बन गई। अब इसको जूम करते हैं, अब जूम आउट करेंगे, तो अब देखिए ये जो रेजिस्टेंस है, हमने लाइन तो ये देख के बनाई, ये वाला रेजिस्टेंस, यहाँ से देखिए सेलिंग आई। यहाँ देखिए जहाँ जब जब कैंडल जा रही है, यहाँ पे क्रॉस करने की कोशिश कर रही है मार्केट इसको, तो एज अ रेजिस्टेंस फेस कर रहा है यहाँ पे। रेजिस्टेंस मतलब यहाँ पे सेलिंग हो रही है, ठीक है। तो देख रहे हैं, हमने लाइन इस कैंडल को देख के बनाई थी, पर हर जगह सेम रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आपको बस सिंपल रखना है, बस यू टर्न्स ढूंढने हैं। एक कैंडल के भरोसे आपको ऊपर का यू टर्न मार करना है, नीचे का यू टर्न मार करना है, किसी भी टाइम फ्रेम में जाके, और सेम चीज़ हर जगह रेप्लिकेट हो जाएगी, है ना। हर जगह आपको सेम ही चीज़ दिखने वाली है। तो सबसे इजी क्या होगा, कीप इट सिंपल, है ना, कोई डिफिकल्टी नहीं है। बस
आपको एक चीज़ फॉलो करनी है जो मैंने बताई है, और मैंने एक और चीज़ आपको बताई थी कि रेजिस्टेंस मतलब वहाँ पे सेलिंग हो रही होगी और सपोर्ट मतलब वहाँ पे बाइंग हो रही होगी। ठीक है, अब चार्ट्स को जूम आउट करते हैं थोड़ा। मान लीजिए निफ्टी 50 में चलते हैं, अब चार्ट्स को हम जूम आउट करते हैं। अब हमने जब चार्ट जूम आउट किया तो क्या दिख रहा है? अब आपको चार्ट्स पे एकदम आराम से दिख रहा होगा, ऊपर से यू टर्न, ऊपर से यू टर्न, है ना? ऊपर से यू टर्न, ऊपर से यू टर्न, ऊपर से यू टर्न, नीचे से, है ना? ये सारे। तो अब देखिए जूम आउट करने के बाद आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस कितने आराम से दिखने लग गए। ये ऊपर से यू टर्न्स, है ना? तो जूम आउट करने के बाद आपको कितने आराम से सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, है ना? ये हम लोग हर टाइम फ्रेम में पीछे जा जाके भी देख सकते हैं। आपको जब मैंने जूम आउट किया तो आपको और आसानी से दिख गया। तो ऐसे ही सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते रहते हैं, ब्रेक होते रहते हैं, फिर कोई दूसरा सपोर्ट बन जाता है, कोई दूसरा रेजिस्टेंस बन जाता है, फिर वो ब्रेक होता है। तो ऐसे धीरे 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 मार्केट फ्लो में चलती रहती है। ज़रूरी नहीं है एक सपोर्ट हमेशा रहे, एक रेजिस्टेंस हमेशा रहे। वो ब्रेक भी होते हैं एक समय के बाद। अब वो समय क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए मैंने जैसा कि बताया कि नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। इस वीडियो में आपको बस इतना ही देखना है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन कैसे बनाते हैं। अभी के लिए आपको इस वीडियो से क्या डाइजेस्ट करना है, क्या याद रखना है? लास्ट कैंडल पे जाना है, नीचे यू टर्न। लास्ट कैंडल पे जाना है, ऊपर यू टर्न। और आपको अगर ऊपर से रेजिस्टेंस बना रहे हैं तो उसकी अपर बॉडी और विक्स कवर करनी है। अगर सपोर्ट बना रहे हैं तो उसकी लोअर बॉडी और नीचे की विक्स कवर करनी है उसकी, जिस कैंडल से आपको यू टर्न दिख रहा है। ठीक, बस इतना ही करना है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आइए, डाउट बताइए, और वीडियो को एक बार और देखिए, एक बार और देखिए, जब तक आपके मन में क्लैरिटी नहीं आ जाती। पर मेन क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप जाके चार्ट्स में खुद बनाओगे। खुद जाके चार्ट्स में बनाओ, फिर देखो अच्छा हाँ ये तो मैंने सही बनाया था। एक जगह बनाओ, फिर जूम आउट करो चार्ट को, देखो वो सपोर्ट बहुत जगह होगा, वो रेजिस्टेंस बहुत जगह होगा, है ना? तो ऐसे ही आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा, और जब आप लाइव मार्केट में जाओगे तो और कॉन्फिडेंस आएगा आपको। ठीक है, तो अभी के लिए बस इस वीडियो में हम यहीं पे क्लोज करते हैं इस वीडियो को। आई होप आपको ये समझ आया होगा, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे उसको ड्रॉ किया जाता है चार्ट्स पे। तो पूरी वीडियो देख ली है, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। तो अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो एक लाइक ज़रूर करके जाना, क्योंकि उस लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा अगली वीडियो और रिसर्च करके और अच्छे से और जल्दी लाने में। और मैं आगे वीडियोस लाता रहूँगा, जितनी जल्दी होंगी उतनी जल्दी लाऊँगा, और भी इन डेप्थ वीडियोस लाने वाला हूँ। तो इस वीडियो से आपको जो मिला उसको प्रैक्टिस करो, उसको जाके चार्ट्स पे सीखो, खुद बनाओ, और आप उतना ही चमकोगे ट्रेडिंग की दुनिया में। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।